भोलेनाथ जय शिव शंकर। दोस्तों, स्वागत है अपने महापुरी टीवी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, इस सावन पर धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन यानी श्रावण का महीना हिंदू धर्म में बहुत पवित्र और विशेष माना जाता है, विशेषकर भगवान शिव की भक्ति के लिए। इस महीने में हर श्रद्धालु को कुछ विशेष कार्य करने चाहिए जो आध्यात्मिक और मानसिक शुद्धि के लिए लाभकारी होते हैं। यहाँ शौर्य हर सावन में करने योग्य 7 प्रमुख कार्य बताए गए हैं। भगवान शिव की पूजा करें। रोज सुबह स्नान करके शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और फूल चढ़ाएं। एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। सोमवार व्रत रखें। सावन के सोमवार का व्रत बहुत फलदायी माना जाता है। व्रत के दिन केवल फलाहार या एक समय का सात्विक भोजन लें। शाम को शिवजी की कथा आरती करें। हरी वस्तुएं पहने। महिलाएं हरी चूड़ियां, हरी साड़ी या हरा दुपट्टा पहनती हैं। हरा रंग समृद्धि, शांति और हरियाली का प्रतीक है। दान पुण्य करें। जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, जल, छाता और गौ सेवा करें। शिवजी को प्रसन्न करने के लिए विशेष रूप से शिवरात्रि या सोमवार को दान करें। सात्विक भोजन करें। मांस, मछली, अंडा, लहसुन, प्याज आदि से दूर रहें। शुद्ध सात्विक भोजन करें। फल, दूध, खिचड़ी, उपवास के व्यंजन आदि मंत्र जाप और ध्यान करें। एयूएम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप रोज करें। मानसिक शांति के लिए ध्यान लगाएं। प्रकृति और पर्यावरण की सेवा करें। पौधारोपण करें। जल संरक्षण करें। सावन हरियाली का प्रतीक है। पेड़ पौधे लगाना शुभ माना जाता है। अगर आप चाहें तो मैं एक सावन विशेष दिनचर्या या व्रत विधि भी तैयार कर सकता हूं। हाँ, सावन में हरी चूड़ी पहनना चाहिए। यह परंपरा विशेष रूप से महिलाओं के लिए शुभ मानी जाती है, खासकर शादीशुदा और कुंवारी। दोनों महिलाओं के लिए सावन में हरी चूड़ी पहनने के पीछे कारण भगवान शिव और पार्वती की कृपा पाने के लिए सावन भगवान शिव को समर्पित होता है और माता पार्वती ने भी शिव को पाने के लिए इसी महीने में तप किया था। हरी चूड़ियां माता पार्वती की तरह सौभाग्य और समर्पण का प्रतीक मानी जाती हैं। हरियाली का प्रतीक। सावन का मौसम हरियाली से भरा होता है। हरा रंग प्रकृति, आस, इमाज, मस्तकृति, ताजगी और जीवन शक्ति का प्रतीक है। इसे पहनना प्राकृतिक ऊर्जा से जुड़ने और शुभता को बुलाने का प्रतीक माना जाता है। पति की लंबी उम्र के लिए। विवाहित स्त्रियों के लिए। विवाहित महिलाएं यह विश्वास रखती हैं कि हरी चूड़ी पहनने से उनके पति की आयु लंबी होती है और दाम्पत्य जीवन सुखद रहता है। कुंवारी कन्याओं के लिए कुंवारी लड़कियां हरी चूड़ी पहनकर अच्छे वर की प्राप्ति और पार्वती जी जैसी सौभाग्यवती बनने की कामना करती हैं। हरी चूड़ी पहनना न सिर्फ परंपरा है, बल्कि यह प्रकृति, भक्ति और सौभाग्य का प्रतीक भी है। इसलिए सावन में हरी चूड़ियां जरूर पहनें। यह शुभ और मंगलकारी मानी जाती हैं। अगर चाहें तो मैं बता सकता हूं कि कौन कौन से दिन हरी चूड़ी पहनना और भी ज्यादा शुभ होता है, जैसे सोमवार, हरियाली तीज, नाग पंचमी आदि। श्रावण के महीने में मुख्य रूप से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। यह महीना पूरी तरह से शिव भक्ति को समर्पित होता है, लेकिन कुछ अन्य देवी देवताओं की पूजा भी शुभ मानी जाती है। सावन में किसकी पूजा करनी चाहिए? भगवान शिव, शंकर जी। सावन का हर दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, भांग, धतूरा और शहद चढ़ाया जाता है। एयूएम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र क्या और सायका का। माता पार्वती ने सावन में ही शिव जी को पाने के लिए तप किया था। स्त्रियां माता पार्वती की पूजा करती हैं ताकि उन्हें सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन मिले। हरियाली तीज पर माता गौरी, पार्वती की विशेष पूजा होती है। चंद्रमा का शिव से गहरा संबंध है। शिव के मस्तक पर चंद्र है। सोमवार को चंद्रमा की शांति के लिए व्रत रखा जाता। नाग देवता, सांप। सावन में नाग पंचमी आती है, जिस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। नागों को दूध चढ़ाया जाता है और उनके चित्र की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण, विशेषकर झूलन उत्सव में। सावन में कई जगहों पर श्री कृष्ण झूला उत्सव भी मनाया जाता है। कैसे पूजा करें? सुबह स्नान करके सफेद वस्त्र पहने शिवलिंग पर अर्पित करें। जल, दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल, पंचामृत, बेलपत्र, धतूरा, आख, फूल। मंत्र जाप करें। एयूएम नमः शिवाय। एयूएम त्र्यंबक यजामहे महामृत्युंजय मंत्र।
अगर आप चाहें तो मैं एक सावन सोमवार की पूजा विधि या रोज की पूजा दिनचर्या भी बना सकता हूं, आपकी सुविधा के अनुसार। सावन में पूजा करने का एक विशेष नियम और विधि होती है, क्योंकि यह महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है। सावन में पूजा करते समय कुछ खास नियमों का पालन करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सावन में पूजा करने के नियम। सावन पूजा नियम: ब्रह्म मुहूर्त में उठना और स्नान करना। सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनें, सफेद या हल्के रंग के कपड़े। शिवलिंग की पूजा करें। विशेष विधि: पूजा सामग्री: जल, दूध, दही, घी, शहद, पंचामृत, बेलपत्र, 3 पत्तियों वाला, धतूरा, आक के फूल, चावल, अक्षत, रोली, चंदन, धूप, दीप, फल, मिठाई अर्पण। विधि: सबसे पहले जल से शिवलिंग का अभिषेक करें, फिर दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल चढ़ाकर पंचामृत स्नान कराएं। बेलपत्र अर्पित करें। हर पत्ते पर एयम नमः शिवाय बोलें। धतूरा, चावल और फूल चढ़ाए, धूप दीप जलाएं और शिव चालीसा आरती करें, एयम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। सोमवार व्रत रखें यदि संभव हो। उपवास करें या फलाहार लें। शाम को शिव कथा और आरती करें। सात्विकता का पालन करें। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और तामसिक भोजन से दूर रहें। मन, वचन और कर्म से पवित्र रहें। झूठ, क्रोध, वाद विवाद से बचें। घर में शिव पार्वती की कथा या रुद्राभिषेक करें। सावन में घर पर रुद्राभिषेक करवाना अत्यंत शुभ माना जाता है। विशेष नियम स्त्रियों के लिए: महिलाएं शिवलिंग को स्पर्श न करें, लेकिन जल चढ़ा सकती हैं। हरी चूड़ियां पहनें, मेहंदी लगाएं, माता पार्वती की पूजा करें। हरियाली तीज, नाग पंचमी जैसे व्रत करें। अगर आप चाहें तो मैं एक पूरी सावन पूजा की दिनचर्या टाइम टेबल भी बना सकता हूं, सुबह से लेकर रात तक। कौन सा मंत्र कब, क्या खाना और क्या अर्पित करना है। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और यह बहुत ही पावन माना जाता है। इस महीने में कुछ खास धार्मिक कार्य, व्रत और आचरण करने की परंपरा है। यहां सावन में करने योग्य मुख्य कार्य दिए गए हैं। सावन में क्या करें? जरूरी काम: भगवान शिव की पूजा करें। रोज सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहने। शिवलिंग पर जल, दूध, शहद, बेलपत्र, धतूरा, भांग, सफेद फूल आदि अर्पित करें। एयम नमः शिवाय का जाप करें। सोमवार व्रत रखें। सावन के हर सोमवार को व्रत रखें। दिन भर फलाहार करें और शाम को शिव जी की पूजा करें। व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुनें। हरी चीजों का प्रयोग करें। हरे वस्त्र, हरी चूड़ियां, हरी सब्जियां और हरे रंग का तिलक शुभ माना जाता है। दान पुण्य करें। हरी मूंग, तांबे का बर्तन, जल, वस्त्र, फल आदि का दान करें। गरीबों को भोजन कराए, सत्संग और भजन कीर्तन करें। शिव जी के भजन सुने और शिव पुराण का पाठ करें। घर में सकारात्मक माहौल बनाएं। सावन में क्या न करें? मांसाहार, शराब, लहसुन, प्याज से परहेज करें। झूठ, क्रोध, गाली गलौज से बचें। सोमवार को बाल कटवाना, नाखून काटना या शेविंग से बचें। दूसरों का अपमान या बुरा बोलना पाप माना जाता है। अगर आप चाहें तो मैं सावन सोमवार व्रत कथा या शिव पूजा विधि भी भेज सकता हूं। बताइए, आपको किस चीज की जरूरत है? सावन सोमवार व्रत कथा, श्रावण सोमवारी व्रत कथा। यह कथा सावन के हर सोमवार को व्रत करने वालों को अवश्य सुननी या पढ़नी चाहिए। यह भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने और इच्छाओं की पूर्ति के लिए अत्यंत फलदायी मानी जाती है। सावन सोमवार व्रत कथा एक समय की बात है। एक नगर में एक व्यापारी रहता था। उसके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी कोई संतान नहीं थी। उसने कई उपाय किए, परंतु संतान की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन वह व्यापारी अपनी पत्नी के साथ भगवान शिव के मंदिर गया और शिवलिंग पर जल चढ़ाकर प्रार्थना करने लगा। हे भोलेनाथ, मुझे संतान का सुख दीजिए। भगवान शिव प्रसन्न हुए और आकाशवाणी हुई, हे व्यापारी, तुम्हें संतान तो प्राप्त होगी, परंतु वह संतान केवल 12 वर्ष की उम्र तक ही जीवित रहेगी। व्यापारी और उसकी पत्नी ने यह बात स्वीकार कर ली और घर लौट आए। समय बीतने लगा और कुछ महीनों बाद उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पूरे परिवार में खुशी छा गई। उन्होंने उसका नाम मंगल रखा। जब पुत्र 11 साल का हुआ तो उसकी शादी तय कर दी गई। व्यापारी ने सोचा कि बेटे की शादी कर दूं ताकि उसकी कुछ तो स्मृति बनी रहे।
जब वह बारात लेकर चला तो मार्ग में एक शिव मंदिर नंदन आया। वहां सभी ने रुककर भगवान शिव की पूजा की। मंगल ने भी वहां श्रद्धा से शिवलिंग पर जल चढ़ाया और एयूएम नमः शिवाय का जाप किया। शादी संपन्न हुई और वापसी में उसी शिव मंदिर पर फिर सब रुके। मंगल ने फिर से भोलेनाथ की पूजा की। तभी एक चमत्कार हुआ। मंगल को कोई रोग नहीं हुआ और उसकी आयु 12 से अधिक हो गई। जब वे घर पहुंचे तो सभी लोग आश्चर्यचकित थे। व्यापारी ने फिर मंदिर में जाकर भगवान शिव का धन्यवाद किया। भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे भक्त, तुम्हारे पुत्र ने सावन सोमवार को श्रद्धा से व्रत और पूजा की, इसलिए उसकी आयु बढ़ा दी गई है। व्रत के लाभ इच्छित वर या वधू की प्राप्ति होती है। संतान सुख प्राप्त होता है। विवाह में आ रही अड़चनों का समाधान होता है। जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। अगर आप चाहें तो मैं पूजा विधि, आरती या सोमवार व्रत का संकल्प मंत्र भी दे सकता हूं। बताइए, किसकी जरूरत है वैवाहिक सुख और संतान सुख की प्राप्ति के लिए रखती हैं। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ महिलाएं सावन सोमवार व्रत नहीं रख सकती या उन्हें रखने से बचना चाहिए। कौन सी महिलाएं सावन सोमवार व्रत नहीं रख सकती हैं? मासिक धर्म पीरियड्स में महिलाएं इस दौरान शारीरिक शुद्धता के नियमों के कारण व्रत, पूजा पाठ और मंदिर जाना वर्जित माना जाता है। इस समय केवल मानसिक रूप से भगवान का स्मरण करें। गर्भवती महिलाएं, प्रेग्नेंट वुमेन, अगर गर्भावस्था में कमजोरी, चक्कर या डॉक्टर ने विशेष खानपान की सलाह दी है तो व्रत रखना स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। पूरी तरह उपवास न करें, फलाहार करें या हल्का भोजन लें। स्तनपान कराने वाली महिलाएं, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स, इस अवस्था में शरीर को अधिक ऊर्जा और पोषण की जरूरत होती है। व्रत से दूध की मात्रा और गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। फलाहारी व्रत या मानसिक उपासना करें। बीमार या कमजोरी से ग्रस्त महिलाएं, यदि कोई महिला किसी बीमारी, शारीरिक कमजोरी, ऑपरेशन आदि से गुजरी है तो उसे उपवास नहीं करना चाहिए। ऐसी महिलाएं शिव मंत्र का जाप करें या केवल पूजा करके व्रत का पुण्य प्राप्त करें। कई दवाइयां ले रही महिलाएं, जिन्हें नियमित रूप से खाना खाकर दवा लेनी होती है, जैसे मधुमेह, बीपी, थायराइड आदि, उनके लिए व्रत शरीर पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। वैकल्पिक उपाय, अगर व्रत न रख पाएं तो शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, दूध अर्पित करें। यूएम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। सोमवार को सफेद या नीला वस्त्र पहनें। गरीबों को दूध, चावल, सफेद मिठाई या बाइसमाए वस्त्र दान करें। दिन में एक बार फलाहार करके भी व्रत की भावना पूरी की जा सकती है। अगर आप चाहें तो मैं आपकी स्थिति के अनुसार सुझाव दे सकता हूं कि आपको व्रत रखना चाहिए या आपके असन्न नहीं सुहागन होना चाहिए। आप अगर सुहागन हैं तो हर सोमवार को अपना सिंगर करना चाहिए और हरी चूड़ियां के साथ साथ अपना सिंदूर भी भरना चाहिए। और आपको बता दें कि सावन के महीने में हर सुहागन को सिर्फ हरी चूड़ियां ही पहनना चाहिए। भगवान शिव ने हरी चूड़ी को सावन के महीने में अधिक महत्व दिया गया है। इस चूड़ी का बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है, इससे आपको हरियाली तीज पर अधिक समृद्धि आएगी और अब आप अपने बच्चों को अच्छे भविष्य तक ले जा सकते हैं और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। तो दोस्तों, आपको यह बताने से पहले हमारे चैनल महापुरी टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा और आप इस वीडियो का भरपूर लाभ उठा पाएंगे। तो हम आपको बता दें कि सावन के महीने में आप अपने घर में शराब, मांस आदि खाना वर्जित कर देना। इससे भगवान शंकर जी बहुत ही क्रोधित होते हैं और आपके परिवार में नरेंद्र का फैला देते हैं। तो दोस्तों, आपको इस सावन की महीने में गंध देने वाली चीज जैसे कि प्याज, लहसुन आदि चीजों को सब्जी में डालने से त्याग देना चाहिए। हर सुहागन को इस सामान में पूरा श्रृंगार करना चाहिए, ना कि अपनी छोटी के अलावा अपने बिछिया को हमेशा पहनना चाहिए। तो दोस्तों, और भगवान शिव को कच्चा दूध का ही जल चढ़ाना चाहिए, ना कि आप जल चढ़ाएं। कच्चा दूध चढ़ाने से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। और दोस्तों, आपको बता दें कि घर में पूरी साफ सुथरा होना चाहिए। घर साफ होने के साथ साथ आपकी भाग्य में धन दौलत चमकेगी। इस सावन के अवसर पर आप अपने घर में शांति बनाए रखना चाहिए, ना कि लड़ाई झगड़ा करना चाहिए। कुछ महिलाएं सावन के महीने में एक सोमवार व्रत तो रखती हैं, लेकिन उसके बाद कुछ सोमवार व्रत नहीं रखती हैं। महिलाएं ऐसा ना करें, इससे आपको दोस्त लगता है और भगवान शिव नाराज हो जाते हैं, जिससे आपकी हर एक मनोकामना पूरी नहीं होती। तो दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपने अगर पहला सोमवार रख लिया है
तो आपको पूरा सावन सोमवार रखना पड़ेगा। इससे भगवान शिव की आप पर कृपा बनी रहेगी। अगर आप भगवान शिव को मानते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको इस वीडियो के माध्यम से आपकी होने वाले नानी से बचा जा सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि भगवान शिव पर जल चढ़ाने से पहले उनका फूल, बेलपत्र, धतूरा आदि का चुनाव करना चाहिए। और आपको बता दें कि सावन के महीने में भगवान शिव को न कि सिंदूर लगाना चाहिए। उनको इस महीने मां पार्वती का सिंगर भी पूरा होता है। हर सुहागन को सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और धार्मिक दृष्टि से यह बहुत पवित्र माना जाता है। इस महीने में किया गया दान कई गुना फलदायी होता है। नीचे सावन में किए जाने वाले कुछ सावन में क्या दान करना चाहिए और इस महीने भगवान शिव को उनके भोग को लगाना चाहिए, जिससे आपकी हर एक मनोकामना पूरी होगी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि एक प्लेट में थोड़ी सी हल्दी चावल ले जाना और भगवान के शेर को उसे हल्दी को लगा देना, जिससे आप अपने भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप कमल का फूल या गुलाब का फूल ही भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए, जिससे कि आपकी कुंडली में बैठे हुए दोष भी पूरी तरह मिट जाएंगे। सावन के महीने में खास रंगों का बहुत महत्व होता है, खासकर महिलाओं के पहनावे में। यह महीना हरियाली, भक्ति और सौंदर्य का प्रतीक होता है और रंगों का चुनाव भी उसी भावना से जुड़ा होता है। सावन में कौन से रंग की साड़ी पहननी चाहिए? शुभ और पसंदीदा रंग। हरा, ग्रीन सबसे शुभ और पारंपरिक रंग। हरियाली, समृद्धि, सौभाग्य और प्रेम का प्रतीक। विवाहित महिलाएं खासकर हरी साड़ी, हरी चूड़ियां, बिंदी और मेहंदी लगाती हैं। पीला, येलो, खुशी, ऊर्जा और सकारात्मकता का प्रतीक। भगवान विष्णु और माता पार्वती को प्रिय विशेषकर हरियाली तीज और मंगला गौरी व्रत पर पहनी जाती है। लाल, रेड, सौभाग्य, विवाह और शक्ति का प्रतीक, विशेषकर सुहागन स्त्रियां से पहनती हैं। शिव पार्वती पूजा में इसे शुभ माना जाता गुलाबी, पिंक, कोमलता, नकारात्मकता आती है। आप सावन माह में सिर और शरीर पर तेल न लगाएं। मान्यता है कि इससे सुख समृद्धि प्रभावित होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन सोमवार व्रत करने से साधक को शिव जी कृपा की प्राप्ति होती है। साथ ही साधक की सभी मनोकामना भी पूरी होती हैं। ऐसे में यह स्त्री व पुरुष दोनों के द्वारा ही किया जा सकता है, जिससे उन्हें शिव जी की कृपा की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में अच्छे परिणाम मिलने लगते हैं। व्रत में बैंगन और परवल भी अच्छा नहीं माना जाता है। व्रत में ज्यादा मसाले और बेसन की चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन सोमवार व्रत करने से साधक को शिव जी कृपा की प्राप्ति होती है। साथ ही साधक की सभी मनोकामना भी पूरी होती हैं। ऐसे में यह स्त्री व पुरुष दोनों के द्वारा ही किया जा सकता है, जिससे उन्हें शिव जी की कृपा की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में अच्छे परिणाम मिलने लगते हैं। काला तिल। भगवान शिव के जलाभिषेक में काला तिल का इस्तेमाल किया जाता है। चावल। सावन में चावल या अक्षत का दान अत्यंत शुभ माना गया है। रुद्राक्ष। भगवान शिव को रुद्राक्ष प्रिय माना गया है, अस्कपिशन है। चांदी। सावन माह में चांदी का दान अत्यंत शुभ माना गया है। नमक। सावन माह में नमक का दान शुभ माना गया है। सावन के महीने में जो सुहागन महिला सावन व्रत रखती है, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। और यह सावन सोमवार व्रत अगर लड़की रखती हैं तो उनको मनपसंद का वर मिलेगा। और अगर सुहागन महिलाएं हरी चूड़ियों को तुलसी के पौधे से लाल कपड़े में लपेटकर बांधते हैं तो उनको पुत्र रतन की प्राप्ति होगी और हर मनोकामना पूरी होगी। इन दिनों महिलाएं भोलेनाथ की आराधना के साथ हरी चूड़ियां पहनकर व्रत की सफलता की कामना करती हैं। साथ ही सावन महीने में जो तीज का त्योहार होता है, उसमें झूला झूलने का रस्म भी होती है, जहां हरी चूड़ियां पहनकर महिलाएं माता पार्वती की भक्ति में लीन होती हैं। हरे रंग के वस्त्र धारण करने से बुध प्रसन्न रहता है तथा वाणी को नियंत्रण में रखता है। यही कारण है कि सुहागिन स्त्रियां सावन मास में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हरे रंग की चूड़ियां व हरे कपड़े पहनती हैं। सावन में हरी चूड़ियां पहनना विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि माना जाता है कि हरा रंग सौभाग्य, उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक है। इस महीने में महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और खुशहाली तथा वैवाहिक जीवन में सामंजस्य की कामना करते हुए हरी चूड़ियां पहनती हैं। सावन के महीने में शारीरिक संबंध बनाना वर्जित है। धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करें। अमावस्या, चतुर्थी, पूर्णिमा में भी संबंध नहीं बनाएं। सावन का महीना हिंदू धर्म में बहुत पावन और शुभ माना जाता है। यह महीना विशेष रूप से भगवान शिव की उपासना के लिए समर्पित होता है। इस महीने में कुछ खास धार्मिक,
आध्यात्मिक और पारंपरिक कार्य किए जाते हैं। नीचे सावन में किए जाने वाले मुख्य कार्य दिए गए हैं। सावन में क्या करना चाहिए? भगवान शिव की पूजा करें। रोजाना शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक करें। एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। हर सोमवार को व्रत रखना बहुत शुभ माना जाता है। इसे 16 सोमवार व्रत भी कहते हैं। सोमवार का व्रत रखें। सावन के हर सोमवार को व्रत रखने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। विशेषकर विवाह, संतान और सुख शांति की कामना करने वालों के लिए बेलपत्र और धतूरा चढ़ाएं। बेलपत्र त्रिपत्र 3 पत्तियों वाला होना चाहिए। शिव जी को सफेद फूल, भस्म और भांग भी प्रिय है। कांवड़ यात्रा में भाग लें। अगर संभव हो, भक्त शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने के लिए कांवड़ यात्रा करते हैं। यह सेवा भाव और तप का प्रतीक है। सात्विक भोजन करें। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन से परहेज करें। फलाहार और हल्का शुद्ध शाकाहारी भोजन करें। दान पुण्य करें। गरीबों को भोजन, वस्त्र, जल या शिव मंदिर में पूजा सामग्री दान करना पुण्यकारी होता है। भक्ति और भजन। हर रोज शिव महिमा, रुद्राष्टक, शिव चालीसा या शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। सावधानियां। शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते कभी न चढ़ाएं। अभिषेक का जल किसी अपवित्र जगह पर न बहाएं। गंदे या अपवित्र मन से पूजा न करें। पवित्रता और भाव सबसे जरूरी है। अगर आप चाहें तो मैं सावन सोमवार व्रत की पूरी विधि या शिव पूजा की संपूर्ण सामग्री भी बता सकता हूं। कहिए तो बताऊं। सावन का महीना हिंदू धर्म में विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रखता है। यह भगवान शिव को समर्पित होता है। अगर आप इस पवित्र माह में पुण्य कमाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सावन के 5 काम जरूर करें। सावन में 5 आवश्यक कार्य। एक पांचकार। भगवान शिव की पूजा और रुद्राभिषेक करें। रोज सुबह स्नान करके शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक करें। एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। सात्विक भोजन और व्रत का पालन करें। सोमवार के दिन व्रत रखें, फलाहार करें और शिवजी की कथा सुनें। पूरे सावन मास में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का त्याग करें। बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल अर्पित करेंगे। वस्तुएं भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होती हैं। 3 पत्तों वाला बेलपत्र शुद्ध और साफ हो। कांवड़ यात्रा या जल चढ़ाने की सेवा करें। यदि संभव हो तो किसी शिवधाम में जल चढ़ाएं या कांवड़ यात्रा करें। नहीं कर सकते तो कांवड़ियों की सेवा जरूर करें। दान पुण्य और सेवा करें। गरीबों को अन्न, वस्त्र, जल या छाता आदि दान करें। गौ सेवा और मंदिर सेवा भी अत्यंत पुण्यकारी होती है। अगर चाहें तो मैं इन 5 कार्यों का सुंदर पोस्टर या भक्ति पंक्तियों में स्वरूप भी बना सकता हूं। बताइए। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और धार्मिक दृष्टि से यह बहुत पवित्र माना जाता है। इस महीने में किया गया दान कई गुना फलदायी होता है। नीचे सावन में किए जाने वाले कुछ विशेष दानों की सूची दी गई है। सावन में क्या दान करना चाहिए? सफेद वस्तुएं, चावल, दूध, दही, शक्कर, सफेद कपड़े आदि। ये शांति, शुद्धता और पुण्य देने वाले माने जाते हैं। बेलपत्र और तुलसी का पौधा। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है। तुलसी का पौधा भी शुभता और सकारात्मक ऊर्जा लाता है। तांबा और पीतल के बर्तन, जल से भरे तांबे के लोटे का दान विशेष फल देता है। शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए जल का पात्र देना पुण्यकारी होता है। नमक, विशेष रूप से लो नमक, सेंधा नमक का दान करने से रोग निवारण होता है। तेल और घी दीपक जलाने के लिए घी या सरसों का तेल का दान करें। यह रोशनी और समृद्धि लाता है। अनाज और भोजन। गरीबों को अन्न, दाल, आटा आदि का दान करना अति पुण्यकारी होता है। ब्राह्मणों या साधुओं को भोजन करवाना भी उत्तम होता है। जल दान, मटके या प्याऊ लगवाना, विशेषकर गर्मी वाले स्थानों पर नील रंग के वस्त्र। सोमवार को शिव भक्तों या गरीबों को नीले या सफेद वस्त्र दान करना शुभ होता है। हर सोमवार को शिव मंदिर जाकर रुद्राभिषेक करना और कुछ न कुछ दान देना, जैसे कि बेलपत्र, दूध या फल, जीवन में सुख, शांति और स्वास्थ्य लेकर आता है। अगर आप चाहें तो हर सोमवार का विशेष पूजन और दान विधि भी बता सकता हूं। बताइए, किस प्रकार की जानकारी और चाहिए? हाँ,
सावन के महीने में हरी चूड़ियां पहनना बहुत शुभ माना जाता है। यह परंपरा धार्मिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक रूप से बहुत खास होती है। खासकर महिलाओं के लिए सावन में हरी चूड़ी पहनने के कारण और लाभ, हरियाली और सौभाग्य का प्रतीक। हरा रंग प्रकृति, हरियाली, ताजगी और उर्वरता का प्रतीक है। सावन में चारों ओर हरियाली रहती है और हरी चूड़ियां पहनना उसी प्राकृतिक सौंदर्य का हिस्सा है। पति की लंबी उम्र के लिए विवाहित महिलाएं हरी चूड़ियां पहनकर भगवान शिव और माता पार्वती से अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करती हैं। मां पार्वती को प्रसन्न करने के लिए मान्यता है कि सावन के महीने में मां पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप किया था। महिलाएं उनकी पूजा करके और हरा श्रृंगार करके मां को प्रसन्न करती हैं। कुंवारी कन्याओं के लिए भी शुभ। कुंवारी लड़कियां भी हरी चूड़ियां पहनती हैं ताकि उन्हें अच्छा वर मिले और जल्दी विवाह हो। सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक शांति। हरा रंग मन को शांत करता है और तनाव कम करता है। यह सौम्यता, संतुलन और प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। सावन के पहले सोमवार या पहले शुक्रवार को हरी चूड़ियां पहनना सबसे शुभ माना जाता है। अगर आप चाहें तो मैं आपको सावन में पूरे श्रृंगार, मेहंदी, बिंदी, चूड़ी, हरा कपड़ा आदि का महत्व भी बता सकता हूं। बताइए, क्या जानना चाहेंगी? सावन व्रत, श्रावण व्रत में खान-पान बहुत सात्विक और नियमपूर्वक होता है। यह व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है और इसमें शरीर और मन की पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। इस दौरान भोजन में सादा, हल्का और शुद्ध आहार लेना चाहिए। सावन व्रत में क्या खाना चाहिए? फल और दूध, फलाहार, केला, सेब, अंगूर, पपीता, आम, अनार आदि फल, दूध, छाछ, दही, माखन, घी। व्रत वाली चीजें अनाज की जगह सिंघाड़ा आटा, कुत्तू आटा, राजगिरा आटा, साबूदाना, खिचड़ी, वड़ा, खीर। सामा के चावल, मुरमुरा जैसे छोटे अनाज। सूखे मेवे और नट्स, बादाम, अखरोट, काजू, किशमिश, खजूर। हल्का बना हुआ भोजन, आलू, लौकी, कद्दू, अरबी, शकरकंद, सेंधा नमक, व्रत का नमक। पेय पदार्थ नींबू पानी, नारियल पानी, दूध से बनी ठंडी चीजें, तुलसी युक्त गर्म पानी या हर्बल चाय। सावन व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए? गेहूं, चावल, मैदा, बेसन, प्याज, लहसुन, सामान्य नमक, केवल सेंधा नमक ही लें। मांसाहार, अंडा, शरा, होटल या बाजार का बना भोजन। अगर आप सोमवार का व्रत रख रहे हैं तो सुबह स्नान के बाद भगवान शिव की पूजा करें। दिन भर फलाहार लें या एक समय व्रत वाला सात्विक भोजन करें। रात को शिव मंत्रों का जाप करें। यदि आप चाहें तो मैं सावन व्रत की थाली का एक सैंपल मेनू भी बना सकता हूं, जैसे नाश्ता, दोपहर, रात का फलाहार। बताइए, बनाऊं। सावन के महीने में खास रंगों का बहुत महत्व होता है। सावन में कौन से रंग की साड़ी पहननी चाहिए? शुभ और पसंदीदा रंग। सावन व्रत, श्रावण व्रत में खान पान बहुत सात्विक और नियम पूर्वक होता है। यह व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है और इसमें शरीर और मन की पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। इस दौरान भोजन में सादा, हल्का और शुद्ध आहार लेना चाहिए। दोस्तों, महापुरी टीबी यूट्यूब चैनल कभी गलत जानकारी नहीं देगा। सावन के महीने में जो सुहागन महिला सावन व्रत रखती है उसकी हर मनोकामना पूरी होंगी। और यह सावन सोमवार व्रत अगर लड़की रखती हैं तो उनको मनपसंद का वर मिलेगा। और अगर सुहागन महिलाएं हरी चूड़ियों को तुलसी के पौधे से लाल कपड़े में लपेटकर बांधते हैं तो उनको पुत्र रतन की प्राप्ति होगी और हर मनोकामना पूरी होगी। इन दिनों महिलाएं भोलेनाथ की आराधना के साथ हरी चूड़ियां पहनकर व्रत की सफलता की कामना करती हैं। साथ ही सावन महीने में जो तीज का त्योहार होता है उसमें झूला झूलने का रस्म भी होती है, जहां हरी चूड़ियां पहनकर महिलाएं मां पार्वती की भक्ति में लीन होती हैं। हरे रंग के वस्त्र धारण करने से बुध प्रसन्न रहता है तथा वाणी को नियंत्रण में रखता है। यही कारण है कि सुहागिन स्त्रियां सावन मास में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हरे रंग की चूड़ियां व हरे कपड़े पहनती हैं। सावन में हरी चूड़ियां पहनना विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि माना जाता है कि हरा रंग सौभाग्य, उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक है। इस महीने में महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और खुशहाली तथा वैवाहिक जीवन में सामंजस्य की कामना करते हुए हरी चूड़ियां पहनती हैं।